नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है इस चैनल पे। आज का वीडियो बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? अगर 2023 में आप देखोगे तो म्यूचुअल फंड कैटेगरी में सबसे ज्यादा रिटर्न्स अगर आपके बने तो वो बने स्मॉल कैप फंड में। ऑन एन एवरेज स्मॉल कैप फंड का जो इंडेक्स है उसने एक साल में 60% से भी ज्यादा रिटर्न्स दिए। लेकिन अगर आप पिछले 15-20 दिनों का डेटा देखोगे तो यही स्मॉल कैप इंडेक्स अपने ऑल टाइम हाई से 8 से 9% गिर चुका है। और अगर इसका रीजन आप मार्केट एक्सपर्ट्स को पूछोगे तो मोस्ट ऑफ द मार्केट एक्सपर्ट्स बताएंगे कि सेबी ने जो कदम उठाए हैं उसके चलते स्मॉल कैप फंड्स में ये गिरावट दिख रही है। अब सेबी ने एग्जैक्टली कौन से कदम उठाए हैं और क्या ये कदम सच में रिटेल इन्वेस्टर्स के बेनिफिट के हैं, या फिर मैं कमेंट पढ़ रहा था जहां पे कई सारे रिटेल इन्वेस्टर्स का ये मानना है कि जब जब रिटेल इन्वेस्टर्स का पैसा अच्छा बनता है तो वो सेबी को देखा नहीं जाता और उसके चलते सेबी ऐसे कुछ डिसीजंस लेती है और जिसका नतीजा होता है रिटेल इन्वेस्टर्स का लॉस। क्या ये जो सोच है रिटेल इन्वेस्टर की ये सही है या फिर गलत है? इसे अगर जानना है तो इस वीडियो को आखिरी तक देखिएगा, आपको काफी ज्यादा वैल्यू मिलेगी, काफी अच्छे इंसाइट्स मिलेंगे। और अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, आपकी क्वेरी अगर कुछ होगी तो कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिए। तो इसी के साथ शुरू करते हैं हमारी आज की ये वीडियो। तो बेसिकली सेबी जो है वो कंसर्न है किसके चलते? जिस तरीके के इनफ्लोज स्मॉल कैप फंड्स में आ रहे हैं उसे देखने के बाद सेबी जो है वो चिंतित है, कंसर्न है। अब इनफ्लोज एग्जैक्टली कितने आए हैं इसे मैं आपको आंकड़ों के द्वारा समझाने की कोशिश करता हूं। 2023 में जो लार्ज कैप कैटेगरी के फंड्स है उसमें ऑन एन एवरेज 3000 करोड़ के जो इनफ्लोज है वो देखे गए। फिर मिड कैप कैटेगरी में 22,000 करोड़ के इनफ्लोज देखे गए। लेकिन स्मॉल कैप कैटेगरी में 42,000 करोड़ के इनफ्लोज देखे गए। अब जब स्मॉल कैप कैटेगरी में इतने ज्यादा इनफ्लोज आते हैं तो उसका नतीजा क्या होता है? स्मॉल कैप के जो स्टॉक्स है वो दिन ब दिन बढ़ते जाते हैं। वो क्यों होता है उसके पीछे का भी लॉजिक समझने की कोशिश जरूर करनी चाहिए, क्योंकि स्मॉल कैप कैटेगरीज के जो स्टॉक्स होते हैं उसका फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन काफी कम होता है। और अगर आप स्मॉल कैप स्टॉक्स की डेफिनेशन भी देखोगे तो फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन में जो स्टॉक्स की रैंक 250 के बाद में आती है उन स्टॉक्स को हम कहते हैं स्मॉल कैप स्टॉक्स। अब ये स्मॉल कैप स्टॉक्स में जब भी पैसा आता है तुरंत उसकी प्राइस बढ़ जाती है। और जब इसकी प्राइस बढ़ती है तो ऑब्वियसली म्यूचुअल फंड्स में रिटर्न्स आपको अच्छे दिखेंगे। जब रिटर्न्स अच्छे दिखते हैं तो रिटेल इन्वेस्टर्स वहां पे रिसेंसी बायस के चलते और इन्वेस्ट करते हैं और लमसम करते हैं, एसआईपी बढ़ा देते हैं और बाय डिफॉल्ट ये जो स्टॉक्स है बढ़ते ही जाते हैं। और इसी के चलते पिछले एक साल में 42,000 करोड़ के इनफ्लोज आपको स्मॉल कैप स्टॉक्स में या फिर स्मॉल कैप फंड्स में देखे गए और उन्होंने 60% से ऊपर जो है रिटर्न्स दिए। अब जब रिटर्न ज्यादा मिल सकते हैं तो इसका उल्टा भी उतना ही सही है, सच है कि जब रिटर्न्स ज्यादा मिल सकते हैं तो उतने कम भी मिल सकते हैं। ऐसा क्यों, वो मैं आपको आंकड़ों के द्वारा बताने की कोशिश करूंगा। तकरीबन हमारे स्टॉक मार्केट में 4,400 स्मॉल कैप स्टॉक्स हैं। अब इन 4,400 स्मॉल कैप स्टॉक्स में से रिसर्च के द्वारा पता किया गया है कि महज 43% जो स्टॉक्स है वो डेली बेसिस पे ट्रेड ही नहीं होते। इसका मतलब क्या कि इसका एक भी शेयर कोई खरीदता नहीं है या फिर बेचता भी नहीं है। इसका इंपैक्ट क्या हो सकता है आपको एग्जांपल के द्वारा बताने की कोशिश करूंगा। मान लो कि कोई आदमी आपके पास आता है और आपको बताता है कि भाई ये हीरा है, इसकी वैल्यू है 1 लाख रुपए, अगर आप इसे 1 लाख रुपए में खरीदोगे फिर भी ये काफी सस्ती डील है क्योंकि फ्यूचर में आप इसे 10-15 लाख में बेच सकते हो। और ऐसा कह के आपको वो 1 लाख रुपए में वो हीरा बेच के चला जाता है। जब आपको बाद में पता चलता है कि भाई ये तो हीरा असली नहीं है, नकली है, ये महज एक पत्थर है और इसकी वैल्यू जो है वो 20-25 रुपए से ज्यादा नहीं है। तो अगर आपको ये हीरा बेचना है तो आपको अपनी प्राइस जो है वो घटानी पड़ेगी
अदरवाइज आपको कोई खरीदने वाला नहीं मिलेगा। तो ये जो 4400 स्टॉक्स में से 43% स्टॉक्स जो है वो इस कैटेगरी में आते हैं, जिनकी कोई भी रिसर्च एनालिस्ट द्वारा रिपोर्ट जारी नहीं की जाती, कोई भी रिकमेंडेशन नहीं दी जाती। ऐसे कई सारे स्टॉक्स स्मॉल कैप कैटेगरी में हैं। और ये जो इनफ्लोज आ रहा है, इसमें से कई सारा पैसा इस तरीके के स्टॉक्स में इन्वेस्ट हो रहा है। अब आप कहोगे कि भाई हम तो स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स को पैसा दे रहे हैं, वहां पे मैनेजर है, उनका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन काफी अच्छा है, वो क्यों इस तरीके के स्टॉक्स में निवेश करेंगे? लेकिन उनकी भी मजबूरी है। क्या मजबूरी है? बाय डेफिनेशन सेबी ने रूल्स लागू किए हैं कि अगर आप स्मॉल कैप कैटेगरी का फंड चला रहे हो तो आपके पास जितना भी इनफ्लो आएगा उसके 65% आपको कंपल्सरीली स्मॉल कैप स्टॉक में निवेश करना है। बचा हुआ पैसा आप अपने हिसाब से लार्ज कैप, मिड कैप या फिर कैश में रख सकते हो, लेकिन 65% आपको जो है वो स्मॉल कैप में निवेश करना है। अब मुझे बताओ, भर भर के पैसा जा रहा है स्मॉल कैप फंड्स में, मैनेजर क्या करेगा? उसे तो रूल्स को फॉलो करना है, उसे तो 65% पैसा स्मॉल कैप स्टॉक में डालना है। कितने स्टॉक में डालेगा? 15, 20, 25, 200, 300, जैसा जैसा इनफ्लो बढ़ते जाएगा वैसे वैसे स्टॉक का जो होराइजन है वो भी बढ़ते जाएगा। और यहां पे क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। कुछ ऐसे स्टॉक्स में भी निवेश होता है जिसकी कोई भी लिक्विडिटी नहीं है। ऐसे स्टॉक्स में निवेश हो सकता है जहां पे दिन का एक शेयर भी ट्रेड ना हो। मान लो कि ऐसे स्टॉक में आपके 1000 शेयर से जो स्टॉक दिन में एक शेयर भी ट्रेड नहीं करता, यानी उसे एक खरीदार भी नहीं मिलता जो सिंगल स्टॉक खरीद ले, तो आपके 10,000 स्टॉक्स बेचने में कितनी मशक्कत होगी, और अगर मशक्कत भी होगी तो उसकी प्राइस कितनी टूट सकती है। और यही चिंता सेबी को है। जिस तरीके से रिटेल इन्वेस्टर्स ने पैसा बनाया, हो सकता है उस तरीके से या फिर उससे भी बुरा निगेटिव रिटर्न्स जो है वो रिटेल इन्वेस्टर्स को मिल सकता है। और इसे अवॉइड करने के लिए सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने जो स्मॉल कैप कैटेगरीज के फंड्स है उन्हें कहा है कि आपको 15 मार्च तक आपके फंड का जो स्ट्रेस रिपोर्ट है उसे जारी करना पड़ेगा। अब ये स्ट्रेस रिपोर्ट क्या है, आपको आसान लैंग्वेज में बताऊंगा कि ये लिक्विडिटी का आपका पोजीशन क्या है, इसे जानने की कोशिश है। लिक्विडिटी यानी क्या? मान लो कि अगर खुदा ना खास्ता किसी म्यूचुअल फंड में काफी बड़ा रिडेम्पशन आ जाता है, तो क्या वो म्यूचुअल फंड कैपेबल है, क्या उसकी एबिलिटीज है कि बड़ा रिडेम्पशन को वो काफी कम डैमेज में हैंडल कर पाए? अगर कर पाता है तो उसका स्ट्रेस टेस्ट रिपोर्ट अच्छा रहेगा, अगर नहीं कर पाता तो उसका स्ट्रेस टेस्ट रिपोर्ट जो है वो बुरा रहेगा। और सेबी ने बताया है कि हर एक स्मॉल कैप फंड को अपना स्ट्रेस टेस्ट रिपोर्ट 15 मार्च तक जारी करना है। रिटेल इन्वेस्टर्स देखेंगे, उनका ड्यू डिलीजेंस करेंगे, उन्हें जिसे लगेगा कि इसका स्ट्रेस टेस्ट अच्छा है तो वो उसी फंड में निवेश करेंगे, अदरवाइज वो अपना खुद का डिसीजन लेंगे। तो ये सबसे पहली जो स्टेप है वो सेबी ने ली है। सेकेंडली, सेबी ने फंड मैनेजर से कहा है कि हम ओपन है हमारी डेफिनेशन को चेंज करने के लिए। जो डेफिनेशन हमने आपको दी है 65% आपको कंपल्सरीली इन्वेस्ट करना है, शायद उसके वजह से फंड मैनेजर को दिक्कत आ रही है, उसको नहीं लग रहा लॉजिकली कि आपको इस स्मॉल कैप में निवेश करना है, फिर भी उसको जबरन उसमें निवेश करना पड़ रहा है क्योंकि सेबी के वैसे रूल्स है, वैसे डेफिनेशन है। तो सेबी ने यह भी कहा है कि आप आइए, बैठिए, हमारे साथ बातचीत कीजिए, अगर आपको लगता है डेफिनेशन में चेंज करने की जरूरत है तो हम वो भी करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, सेबी क्या कर सकती है, जो 65% कंपल्शन है उसे 50% पे लेके आएगी। तो जो फंड मैनेजर है जिसे लगता है कि फिलहाल स्मॉल कैप के वैल्यूएशंस काफी ज्यादा है, काफी हाई है, तो वो फंड मैनेजर क्या करेंगे, मिनिमम 50% स्मॉल कैप में रखेंगे, बचा हुआ 50% वो लिक्विडिटी हैंडल करने के लिए यूज कर सकते हैं, चाहे वो लार्ज कैप में निवेश करे या फिर कैश में रखे या फिर किसी डेट इंस्ट्रूमेंट में डाले। तो सेबी ने स्पष्ट कर दिया है कि हम लोग ऐसे स्टेप्स लेंगे जिसके वजह से रिटेल इन्वेस्टर्स का जो नुकसान है वो कम होगा। और सेबी क्यों ऐसा कर रही है? क्योंकि सेबी एक ट्रस्ट डेवलप करना चाहती है।
पिछले 5-6 सालों में मैं सेबी को देख रहा हूं, पढ़ रहा हूं, तो सेबी काफी प्रोएक्टिव हो गए हैं। वो जल्दी एंटिसिपेट कर लेती है कि फ्यूचर में क्या हो सकता है, और उसे अवॉइड करने के लिए, रिटेल इन्वेस्टर्स की रिस्क कम करने के लिए वो काफी प्रोएक्टिवली स्टेप्स उठा रही है। और ये जो स्टेप है वो उसी दिशा में है, और मुझे लगता है कि इसके वजह से रिटेल इन्वेस्टर्स में ट्रस्ट डेवलप होगा। अगर आप अपने पुराने लोगों को पूछो, जो आपके पापा थे, दादा थे, तो वो आपको क्या कहेंगे कि भाई स्टॉक मार्केट में निवेश मत करिए, एक जुआ है। वो ऐसा क्यों कहते थे? क्योंकि उस वक्त हर्षद मेहता जैसा स्कैम हुआ था, उसमें कई सारे लोगों का जो पैसा था वो डूब गया था, वहां पे ट्रस्ट डेफिसिट था, और इसके चलते लोग स्टॉक मार्केट में निवेश नहीं करते थे। लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम सेबी ने कई सारे रूल्स लाए, कई सारे रेगुलेशंस लाए, जिसके चलते आज स्टॉक मार्केट में निवेश एक काफी ट्रांसपेरेंट प्रोसेस है, और सेबी इसके ऊपर और दिन ब दिन काम करते जा रही है, जिससे ट्रस्ट डेवलप होगा। तो मुझे लगता है कि रिटेल इन्वेस्टर ने ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है कि हमारे रिटर्न्स बन गए इसलिए सेबी हमारे ऊपर ये डंडा चला रही है। तो नहीं, ऐसा नहीं है। सेबी आपके लिए काम कर रही है, आपके हित में काम कर रही है, सो दैट आपका जो इन्वेस्टमेंट जर्नी है वो स्मूथ रहे, उसमें काफी ज्यादा अप्स एंड डाउन ना रहे। तो आज का वीडियो आई होप आपके लिए काफी इंफॉर्मेटिव था, पसंद आया होगा। तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। हम फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।